बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में ही बर्तन रखने वाला स्टैंड तैयार करें बगैर 1 रुपया खर्च किए और आज के बाद आपके फर्नीचर के दाग धब्बे या कपड़ों पे निशान पड़ जाए या आपने प्याज महफूज करना हो या धनिया महफूज करना हो, सारी टिप्स जो है जीरो कॉस्ट है। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो फुल वॉच करनी है। आपको इनसे बहुत सारा फायदा पहुंचने वाला है। आपकी डेली रूटीन के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व होने वाले हैं, तो आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियां बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है और बहुत सारा फायदा जो है हासिल करना है। तो चलते हैं भाई फर्स्ट टिप की तरफ, जो कि प्याज को लेकर। जब भी प्याज काटते हैं ना तो हमारी आंखों से आंसू जो है ना वो तो ऐसे जैसे बरसने को बेताब खड़े हूँ, और क्या होता है कि हमारी आंखों से जो है ना आंसू टपाटप बरसना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ये छोटा सा काम कर लें तो आपकी आंखों से कभी भी आंसू नहीं आएंगे। आपने क्या करना है कि लीमू का कोई भी यूजेबल टुकड़ा ले लेंगे, वैसे ले लें। आपने लीमू जो है उसको इसके ऊपर इस तरीके से लगा लेना और उसके बाद आप ढेरों प्याज भी काटेंगे ना तो आप देखिएगा कि आपकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे और आप जितना मर्जी प्याज काट लें आसानी के साथ सारा प्याज जो है कट जाएगा। और इसके अलावा मुझे आप लोगों के साथ एक टिप और शेयर करनी है प्याज को लेके। जब भी हम इस सैलेड के लिए प्याज काटना होना तो क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा हमारे हाथों पे कट के निशान पड़ जाते हैं जब भी हम ढेरों प्याज काट लेते हैं। स्पेशली जब बिरयानी वगैरह के लिए प्याज काटते हैं ना तो बहुत सारा प्याज काटना पड़ता है जिससे हमारे हाथ खराब हो जाते हैं। और इतना सैलड के लिए जितना बारीक प्याज हमें चाहिए होता है उतना बारीक प्याज हमसे कट नहीं पाता है। तो उसके लिए ये टिप है, आपने ले लेना ये पीलर, और पीलर से आप देखिएगा आप जितना चाहें बारीक प्याज जो है ना वो इससे कट जाएगा। इसके अलावा अगर आप ढेरों प्याज भी काटेंगे ना तो आपके हाथों पे निशान नहीं पड़ेंगे। बस आपने इसकी या ऊपर से या नीचे से एक जगह से इसकी टॉप जो है वो छोड़ लेनी है ताकि आपका प्याज जो है ना बिखरे नहीं। और उसके बाद आप पीलर ले लें और पीलर की मदद से आप ढेरों प्याज जो है ना बिना अपने हाथ खराब किए आप आसानी के साथ बिना हाथ लगाए आप बहुत सारा प्याज जो है ना काट लेंगे। और इसके अलावा जब सैलड में ये वाला प्याज यूज करेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई शूज जो है ना, ये डेली रूटीन में बच्चे वाइट शूज पहन के जाते हैं तो इतने गंदे हो जाते हैं ना, इनको साफ करना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो भाई अगर आपके घर में पेस्ट खत्म हो जाती है और आप इसको फेंक देते हैं, भाई अब ये किसी काम की नहीं, इसमें से क्या निकलना है, तो उसको फेंकने से पहले आपने ये वाला काम जो है ना जरूर करना है। आपने क्या करना है, इस तरीके से अपनी पेस्ट को है कट कर लेना है सारी को, और इसके बाद हम इससे क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या काम लेने वाले हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है। तो आपने इसके बाद इसको अपने शूज के ऊपर जो है ना सारी पेस्ट को लगा देना है। तो आप देखिएगा कि किस तरीके से ये पेस्ट जो है ना आपके शूज को जो है ना चमका देगी और आपके बहुत सारे पैसों की जो है बचत, क्योंकि शाइनर जो है या क्लीनर जो है बाजार से बहुत सारे महंगे क्लीनर्स आते हैं। तो आपने इस टिप को जरूर फॉलो करना है और इसके बाद आप देखिएगा क्या कमाल होगा। आपके शूज जो है ना जीरो कॉस्ट टिप में बगैर 1 रुपया खर्च किए आपके शूज जो है ना क्लीन हो जाएंगे। आपने सारी पेस्ट जो एक्स्ट्रा अपने शूज के ऊपर लगा लेनी है और उसके बाद इसको कैसे क्लीन करेंगे, आपने क्या करना है, आपने कोई भी आपके घर में एक्स्ट्रा टूथब्रश होता है ना तो वो ले लेना है और उसको इस तरीके से इसके ऊपर सारे के ऊपर जो है आपने अच्छे से ब्रश से आपने इसको क्लीन कर लेना है ताकि जो भी इसके ऊपर दाग धब्बे निशान पड़े ना बस सारे के सारे आसानी के साथ रिमूव हो जाएंगे। कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बस थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप देखिएगा कि आपके शूज जो है ना चमक जाएंगे। तो ये जो ब्लैक के निशान नजर आ रहे हैं वो बहुत पक्के वाला पेंट लगा हुआ है, उसके लिए भी मैं किसी दिन टिप शेयर करूंगी कि वो किस तरीके से हम उसको आसानी के साथ जो है रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी सर्च जारी है कि किस तरीके से हम पक्के वाले जो निशान हैं वो भी खत्म कर सकते हैं। तो आप देखिएगा उसके बाद आपने ब्रश से इसको अच्छे से रब करने के बाद आपने कोई भी साफ कपड़ा टिश्यू जो भी आप ले लें उसको हल्का सा गीला करें और उसके बाद इस तरीके से आप अपने शूज को क्लीन कर लें। तो यकीन करें आप देखिएगा कि आपके शूज जो हैं बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जैसे अभी हम इनको बाजार से खरीद के लेके आए हैं। डिफरेंस आप देख सकते हैं, लाइव प्रूफ है, आप अपने शूज को इस तरीके से चमका सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई कभी कभार हम बैठे होते हैं ना तो क्या हमारे बच्चों को शरारतें सूझ रही होती हैं
कभी हमारी हाथों पे मेहंदी लगा रहे होते हैं या कभी ऐसे ही पेंसिल के निशान लगा देते हैं, तो फिर जब भी हमें कहीं जाना हो या हमारे घर कोई गेस्ट आ जाए तो हमें शर्मिंदगी फील होती है। तो आपके बच्चे अगर इस तरह की शरारत करते हैं तो आपने उनको डांटना नहीं है, कुछ नहीं कहना, बस आपने आपके घर में हेयर स्प्रे होती है या परफ्यूम, बॉडी स्प्रे कुछ भी है ना, तो आप उस निशान के ऊपर हल्का देखिएगा, आपकी ये वाली प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। और आज के बाद अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डांटना है, वो जो मर्जी शरारत करें। तो भाई बहुत सारी अमेजिंग वाली टिप्स हैं, आपने इन टिप्स को जरूर फॉलो करना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। ये भी बर्तनों को लेके देचके वगैरह इस तरीके से ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, बहुत सारे निशान पड़ जाते हैं और उनको हाथों से रगड़ रगड़ के क्लीन करना पड़ता है। भाई अब हम हाथों को रगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, वो डालना है 1 चम्मच और उसके बाद आपने इसके ऊपर सिरका डाल देना और उसको 10 या 15 मिनट के लिए आप छोड़ दें। और उसके बाद आप देखिएगा उसके ऊपर एक शॉपर या कोई भी टिश्यू लगा दें और उसके बाद उसी टिश्यू से या शॉपर से आप क्लीन कर दें। आपका देच का जो है बिल्कुल नीचे से क्लीन हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई लहसुन छीलना जो है, नेल्स खराब होते हैं तो लहसुन छीलना भी बड़ा मुश्किल लगता है, स्पेशल जब ज्यादा सारा छीलना हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कि नेल्स के अंदर फंस जाता है और फिर नेल्स जो है पेन शुरू हो जाती है उनके अंदर। तो आपने क्या करना है, आप बोतल्स ड्रिंक्स वगैरह सबके घरों में आते हैं तो आपने बोतल का जो एक ढक्कन है ना वो ले लेना और उस ढक्कन की मदद से वो नेल्स का ढक्कन जो है ना वो नेल्स का काम करेंगे। आप देखिएगा कि इस ढक्कन की मदद से बहुत आसानी के साथ, बहुत इजीली आपका लहसुन जो है बहुत आसानी के साथ छिल जाएगा और आप ढेरों लहसुन जो है ना सिर्फ एक बोतल का ढक्कन अपने घर में अपने किचन में रखें और उसकी मदद से आप लहसुन छीलते जाएं। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो हाथों के साथ जो काम करने में मजा है ना वो कहीं भी नहीं है। चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई साबुन यूज करते हैं तो उसके रैपर जो है ना इनको बेकार समझ के हम फेंक देते हैं। भाई इनको फेंका मत करेंगे, आपको बहुत सारे काम आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम का सलूशन है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने साबुन के जो रैपर हैं इनको एक शॉपर ले लें, उसके अंदर डाल के रखते जाया करें और उसके बाद इनको यूज कर लें। अगर आपके साथ ये वाले प्रॉब्लम्स हैं ना तो इनका आसानी के साथ सलूशन मिल जाएगा। आपने क्या करना है, आपने ले लेना है साशे खाली और उसके अंदर आपने थोड़ा सा पाउडर डाल लेना है और उसके बाद आपके कैबिनेट के अंदर कपड़े हों, आपके बिस्तर हों, पेटियों के अंदर हों, आपने ये एक जो है ना साबुन का खाली रैपर वहां पे रख देना है और उसके बाद आपके कपड़ों से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। स्मेल की प्रॉब्लम तो सिरे से ही खत्म हो जाएगी। चलते हैं भाई फर्स्ट टिप की तरफ, जो कि बच्चे जो हैं स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, इंक तो भाई कहीं ना कहीं लगा के ले ही आते हैं। तो इस इंक को हम किस तरीके से बगैर किसी केमिकल के आसानी के साथ जो है रिमूव कर सकते हैं। कुछ भी परेशान होने की बात नहीं, बच्चों को डांटना नहीं, बच्चों को कुछ नहीं कहना, आपने फटाफट से बस आपने इस टिप को फॉलो करना है और अपने बच्चों की जो शर्ट्स वगैरह पे इंक लग जाती है उसको आसानी के साथ रिमूव करना है। आपने लीमू का हाफ टुकड़ा ले लेना है और उसके ऊपर अपना है आपने डालना है नमक, साल्ट, जो भी हम खाने वगैरह में यूज़ करते हैं वो वाला नमक आपने इसके ऊपर डालना है और इसके बाद आपने जहाँ जहाँ पे भी इंक के दाग होंगे वहाँ पे आपने इस लेमन के पीस को इसके ऊपर अच्छे से रब करना है। तो आप देखिएगा बहुत आसानी के साथ, किसी केमिकल की जरूरत नहीं, किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं, फटाफट से सारी की सारी इंक जो है ना वो बिल्कुल उतर जाएगी शर्ट्स के ऊपर से, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो अब आज के बाद अपने बच्चों को डांटना नहीं है कि बेटा इंक क्यों लगा के लेके आए हो। तो ये टिप जो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप देखिएगा कि शर्ट्स के ऊपर जितने भी निशान होंगे सारे के सारे गायब हो चुके हैं और इसके बाद थोड़ा बहुत सर्फ लगा के जो रह गया है वो स्टेन जो है वो भी आसानी के साथ जो है ना इसके रिमूव हो जाएंगे। तो कितनी सारी इंक थी जो कि लाइव आपके सामने जो है मैंने रिमूव की है, तो आपने भी इस टिप को जरूर फॉलो करना है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि फर्नीचर जो है उसके ऊपर बच्चे हाथ लगाते हैं तो बच्चे बाज़ का पेंसिल से निशान लगा देते हैं। जब हम किसी जगह पे ज़्यादा टाइम लेटते हैं तो वहाँ पे हमारे बालों को कुछ ग्रीसी वगैरह जैसे ऑयल वगैरह लगा होता है तो उसके निशान वगैरह पड़ जाते हैं। तो किस तरीके से हम अपने पुराने फर्नीचर को चंद मिनटों के अंदर नया कर सकते हैं, जीरो कॉस्ट टिप है, कोई केमिकल कुछ भी बाजार से लाने की जरूरत नहीं, बस आपने इस टिप को फॉलो करना है और अपने फर्नीचर को जो है आपने चमका लेना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो आपने सादा पानी लेना है, पानी के अंदर आपने पेस्ट जो है वो डालनी है। पेस्ट डाल के आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो मीठा सोडा है वो ऐड करना है। मीठा सोडा और पेस्ट जो है वो आपके फर्नीचर के ऊपर जो भी स्टेन वगैरह लगे होंगे चाहे वो जितने मर्जी पक्के हों बहुत आसानी के साथ जो है ना रिमूव हो जाएंगे।
तो उसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा शैम्पू जो है वो ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद आपने कोई भी कपड़ा लेना है, कोई भी डस्टर वगैरह जो भी आप यूज़ करते हैं नीट क्लीन ले लें और उसको मैंने जुराब का एक ये पार्ट जो है कट करके ये यूज़ किया है। इससे जो है हमारे स्टेन्स जो हैं वो फर्नीचर के ऊपर बहुत आसानी के साथ जो है रिमूव हो जाएंगे। आपने इसको इस तरीके से इसके अंदर डिप करके इसको फिर अच्छे से निचोड़ लेना है और निचोड़ने के बाद आपने इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, जहाँ पे भी फर्नीचर के ऊपर दाग धब्बे निशान पड़े हैं वहाँ पे आपने इस डिप किए हुए कपड़े को फेरना है उसके ऊपर। तो आप देखिएगा आपके फर्नीचर पे जहाँ पे भी मैल के निशान जमे होंगे, जहाँ पे भी बच्चों ने पेंसिल्स वगैरह के निशान लगाए होंगे, सारे के सारे, क्योंकि इसके अंदर पेस्ट और मीठा सोडा जो है ना वो सारे के सारे जो स्टेन्स है ना रिमूव कर देगा। तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आप देखिएगा आपका फर्नीचर बिल्कुल नया हो जाएगा। आपने पहले इस तरीके से, उसके बाद आप कोई प्लेन कपड़ा लें, उसको हल्का सा वेट करें और उसके ऊपर फेरें और उसके बाद आप इसको खुश कपड़े से साफ कर लें। तो आप देखिएगा कि आपका फर्नीचर जो है बताएगा कि मुझे क्लीन किया गया है। तो ईद आ रही है, ईद से पहले जो है अपनी चीज़ों की क्लीनिंग जो है क्यों ना कर ली जाए, और फर्नीचर तो चमकता हुआ ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद हम इसको किसी नीट कपड़े से जो है क्लीन कर लेंगे। तो आप देखिएगा इसके ऊपर जितने भी दाग धब्बे होंगे वो सारे के सारे आसानी के साथ जो है ना रिमूव हो जाएंगे। तो कुछ भी बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी केमिकल लाने की ज़रूरत नहीं, कोई भी पॉलिश की ज़रूरत नहीं। आपने इसके ऊपर हल्का सा कोकोनट ऑयल लें और उसको हल्का सा बिलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। जिस तरह आलू नए आए उसी तरीके से प्याज जो है वो भी जब नए आते हैं या प्याज जो है हमारे अक्सर ही ख़राब हो जाते हैं, तो हम इन प्याज को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। आपने इनको शॉपर के अंदर डाल के या कोई भी नेट जो है उसके अंदर डाल के, तो आपने इसके अंदर जो है एक टिश्यू रख देना है। टिश्यू क्या होगा, आपने आलू और प्याज कभी भी इकट्ठे नहीं रखने, आलू अलहदा और प्याज आपने अलहदा रखने हैं, क्योंकि प्याज के अंदर मॉइस्चराइजर होता है जिसकी वजह से आलू खराब हो सकते हैं। तो आपने प्याज जो है उनके अंदर इस तरीके से टिश्यू रख देना जो उसके सारे मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा अगर आपके घर में इस तरीके की ये इसको हम चिक्कू कहते हैं, मुझे नहीं पता आपकी ज़बान में इसको क्या कहते हैं, उसके अंदर भी आप अपने आलू प्याज या ये रखेंगे ना तो आप देखिएगा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई आजकल धनिया जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे से अवेलेबल है और हम अपने धनिया को किस तरीके से काट के तो सेव कर सकते हैं। रमज़ान आ रहा है तो हम चाहते हैं कि हम एक दफ़ा में इसको काटना, आपने इसको अच्छे से साफ़ करके काट लेना और काटने के बाद आपने कोई भी एयर टाइट कंटेनर लेना है और उसके अंदर आपने इस धनिए को डाल के फ्रिज में रख लेना है। और फिर आप जब भी आप रमज़ान में बार बार आप धनिया काटने से बच जाएंगे और जब भी आप जो भी सालन या जहाँ पे भी आपने डालना है इसको निकालें, धोएं और यूज़ कर लें, तो आपकी बहुत सारे टाइम की बचत भी होगी और आपका जो धनिया है वो भी महफूज रहेगा। आप एक दफ़ा ही लाके इसको इस तरीके से काट के सेव कर लें तो आप देखिएगा आपकी बहुत सारी टाइम की और इसके बाद आपका काम जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है नमकदानियों को लेके। हमारी नमकदानियाँ प्लास्टिक की हो, शीशे की हो, अक्सर ही या ढक्कन गुम हो जाते हैं या हमारी जो नमकदानियाँ वो टूट जाती हैं। तो आपने इन टूटी हुई नमकदानियों को फेंकना नहीं है। इनका बहुत अच्छा जुगाड़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। भाई आप सोच रहे होंगे कि नमकदानी इतनी महंगी तो नहीं आती है, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत सारी चीज़ों में बचत करके बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। तो आपने इस तरीके की पोनियों वाली डब्बियाँ आती हैं उनका, या कोई भी आप देख लें जिस साइज़ का आपके घर में इनके साइज़ का ढक्कन कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है, अगर आप ढूंढना चाहें तो मिल जाता है। ये शीशे की नमकदानी है, इसके ऊपर पोनी वाली डिब्बी का ढक्कन जो है वो मैंने लगा दिया है और इसके बाद हम इस तरीके से पिन ले लेंगे या सुई ले लेंगे। ये मोटी वाली सुई है, उसके साथ में इसके अंदर होल कर दूंगी। जितने एक नमकदानी के अंदर होल होते हैं उतने में इसके अंदर होल कर दूंगी। तो आप देखिएगा कि ये बहुत अच्छी वाली नमकदानी जो है हमारी रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर 7-8 होल कर दिए हैं और इसके बाद जो है हमारी बिल्कुल नमकदानी न्यू हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो चलते हैं भाई दूसरी जो नमकदानी प्लास्टिक की थी वो टूट चुकी है, तो उसकी जो कैप है वो हम उतार लेंगे और इस कैप को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे आप देखिएगा कि
आपके घर में कोई भी शीशी वगैरह होगी, क्योंकि इनके साइजेस तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। आप ढूंढना चाहें ढूंढ के इनको दोबारा से नहीं बना सकते हैं। देखें ये इसके ऊपर कितनी अच्छे से हमारी नमकदानी दोबारा से रेडी हो चुकी है। अब आप इसके अंदर नमक डालें और इसको यूज़ करें। तो आप देखिएगा बस थोड़ी थोड़ी टिप्स ट्रिक्स लगाना होती हैं, और टिप्स ट्रिक्स लगाने के बाद जो है हमारी चीज़ें फिर से रेडी हो जाती हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई छोटी से छोटी टिप ट्रिक अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ में जरूर याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई जब भी हमें कहीं जाना होता है, जो हम अपने डोर की कीज जो है पर्स के अंदर रख लेते हैं ना, तो दोबारा से हम जब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो मिलती नहीं है, भाई गुम हो जाती है अंदर ही। तो बहुत सारा हमारा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। तो हम कौन सी टिप जो है फॉलो करेंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आपकी कीज जो है वो बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगे। आपने ले लेना ही है सेफ्टी पिन, और सेफ्टी पिन को इस तरीके से कीज के अंदर लगा के अपने फ्रंट पे ही आपने अपनी कीज को जो है ना सेफ्टी पिन से हैंग कर लेना है। तो आप देखिएगा कि आपकी सेफ्टी पिन जब भी आपको कहीं जाना होगा आपको इनको ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी सेफ्टी पिन बहुत आसानी के साथ मिल जाएंगी। भाई जैसे ही आप अपने बैग की जो है ना जिप खोलेंगे, सामने ही सबसे पहले आपको कीज ही नजर आएंगी। तो इनको निकालें और आराम से परेशानी से बचें। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई सर्दियों का सीज़न जा रहा है और सर्दियों के कपड़े जो है ना उनको रखने की परेशानी जो है ना वो बहुत है कि भाई बहुत सारी जगह चाहिए होती है। सर्दियों के कपड़े बहुत मोटे मोटे कपड़े होते हैं, तो इनको रखने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए होती है। तो हम किस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं? तो भाई अगर आप इनको कम जगह में रखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अलमारियों में ना इनका इतना बखेरा डालें, तो आप ये वाली टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपके घर में इस तरीके की शर्ट्स वगैरह होती हैं, आपने एक शर्ट ले लेनी है, कोई भी आप शर्ट ले लें, उसके अंदर आपने इस तरीके से कपड़े जो है ना आपने कोशिश करनी है कि कॉलर वाली शर्ट हो, तो उसके अंदर आपको बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आपने इन शर्ट्स की बहुत सारी टिप्स देखी होंगी, लेकिन कपड़े समेटने वाली टिप जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपने इसके अंदर कपड़े रख लेने। आप देखिएगा कि इसके अंदर एक पूरे बैग के कपड़े जो है ना वो एक शर्ट के अंदर आ जाएंगे, और इसके अलावा आपके कपड़े जो है ना बहुत आसानी के साथ सिमट भी जाएंगे। और आपका बाज़ औक़ात कभी बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं ना, तो हमें प्रॉब्लम होती है कि हमारी तकिए जो हैं वो काम है, तो आपका ये बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो भी दूर हो जाएगा। तो आपने इसके अंदर कपड़े डाल लेने और उसके बाद आपने सेफ्टी पिन वगैरह लगाएंगे, इसको बंद कर लें। दूसरी साइड पे तो वैसे ही कॉलर है, वहां से तो कोई भी कपड़ा जो है बाहर नहीं निकलेगा, तो इस वाली साइड को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। और इसकी जो बाजू है ना उनको आपने किस तरीके से मैनेज करना है कि आप देखिएगा कि आपके ये जो एक शर्ट के अंदर बहुत सारे कपड़े जो आ जाएंगे ना, इसके बाद आप इनको किस तरीके से यूज कर सकेंगे। तो हमने शर्ट के बाजू जो है ना इस तरीके से इसके अंदर मैनेज कर लेने हैं, और उसके बाद आप इसको अपने बेड पे रखें या कहीं भी आप अपने कपड़े संभाल के इनके ऊपर मट्टी नहीं पड़ेगी, कोई भी मतलब बहुत सेफ रहेंगे आपके कपड़े इस शर्ट के अंदर। और इसके बाद अगर आपको मेहमान ज़्यादा आ जाते हैं और आपको तकिया काम लगता है, तो इसको आप बेड के ऊपर रख के आप तकिए का काम भी चला सकते हैं, है ना, 2 in 1 फ़ायदा। तो चलते ही हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई गर्मियाँ आने वाली हैं और गर्मियों में जब भी सब्ज़ मिर्ची काटते हैं तो क्या होता है, हाथों पे बहुत ज़्यादा जलन होती है। और उसके बाद जब सब्ज़ मिर्ची काट लेते हैं, बाकी चीज़ें काटनी होती है ना, तो बाज़ औक़ात उनका वो जो टेस्ट है ना बाकी चीज़ों, क्योंकि हाथों के ऊपर कहीं ना कहीं वो रह जाती है मिर्चों की, तो वो वाला टेस्ट ना उन चीज़ों के अंदर भी चला जाता है। तो हम इस टिप को फॉलो करेंगे। इससे एक तो आपके हाथ जो है ना वो सेफ रहेंगे, और दूसरा आपको जो है आपकी सब्ज़ मिर्चें जो है अच्छे से कट जाएंगी और आपके हाथों को जलन वगैरह भी नहीं होगी। आप आसानी के साथ इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आपने कोई भी स्टिक ले लेना, आइसक्रीम स्टिक ले लेनी है, और उसको आपने रबड़ बैंड की मदद से इस तरीके से आपने फिक्स कर लेना है। और उसके बाद आप देखिएगा कि आपने ढेरों सब्जियां सब्ज़ मिर्ची स्पेशली काटनी है ना, तो बहुत आसानी से कट जाएंगी। आपने जितनी मर्जी सब्ज़ मिर्ची काटें, आपके हाथों पे बिल्कुल भी जलन नहीं हो। बच्चों के लिए टिप है, बच्चों ने जब भी अपनी कॉपी पे कहीं भी गोल सर्कल बनाना होता है ना, तो बच्चों को समझ नहीं आती कि किस तरीके से वो गोल वाला सर्कल बना सकते हैं। मेरे पास ये वाली पेंसिल्स ही हैं, तो मैं इनके साथ ही आपको बना के दिखाऊंगी। आपने एक जो पेंसिल है वो उसके उस वाले होल में रख लेनी है, फ्रंट वाले में, और दूसरी आपने इसका जो छोटा होल है उसके अंदर डाल के तो आपने इस तरीके से इसको घुमा देना। तो आप देखिएगा बहुत अच्छे से गोल वाला सर्कल जो है बन जाएगा। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी एल्फी वगैरह लेके आते हैं ना, तो उसको हम एक दफ़ा खोल के यूज़ कर लेते हैं ना, तो दूसरी दफ़ा जब हम इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं तो इसका ऊपर से जो है वो जितनी मर्जी हम इसके अंदर पिन मारे, लेकिन वो उसका ऊपर वाला जो होल है वो खुलता नहीं है, क्योंकि इसकी जो नोक है वो ऊपर से लंबी होती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इसको इसकी बैक साइड से इस तरीके से एल्फी की
पिन से इसको निकालेंगे। इसके बाद आप इसको यूज़ करें। यूज़ करने के बाद इसके ही अंदर आप पिन को लगा देंगे तो आप देखिएगा कि आपकी एल्फी जो है आपको निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगी और वो इसके अंदर बिल्कुल भी जमी नहीं। मतलब ये कि क्योंकि हम इस पिन को इसके अंदर डाल देंगे तो बहुत आसानी के साथ निकल आएगी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी चश्मा जो है वो अक्सर ही गंदा हो जाता है जब भी हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं या आते जाते पहनते हैं तो क्या होता है कि इसके ऊपर गर्द वगैरह या हाथों के निशान पड़ जाते हैं। स्पेशली बच्चे जो है ना वो अपने चश्मा बहुत गंदा करते हैं। तो ये छोटी सी टिप जो है आप लोगों के लिए है। आपने क्या करना है, हल्की सी वैसलीन लगानी, बहुत ज़्यादा वैसलीन नहीं लगानी है, बस हल्की सी वैसलीन लगानी है और उसके बाद आपने इसको चश्मे के फ्रंट और बैक दोनों साइड पे हल्का हल्का रब कर देना है और उसके बाद आपने इसको किसी भी टिश्यू से क्लीन कर लेना। तो आप देखिएगा आपका चश्मा जो है बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा। स्पेशली ट्रांसपेरेंट चश्मा जो है वो तो बहुत ही अच्छे से इससे क्लीन है। देखिए इसके ऊपर इतनी मट्टी गड़ती जो कि आसानी के साथ नीट क्लीन हो गई है। बच्चों को भी ये टिप बताएं, बच्चे भी आसानी के साथ इस तरीके से अपने चश्मे जो हैं क्लीन कर सकते हैं। भाई छोटी छोटी टिप्स हैं, बच्चों को भी ज़रूर साथ साथ में बताया करें कि बेटा इन टिप्स को आप फॉलो कर लें तो आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो बच्चे भी अपना चश्मा जो है आसानी के साथ नीट क्लीन कर सकेंगे। चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई आप देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है, ये भाई चुकंदर है। चुकंदर जो घर में उगाया हुआ चुकंदर है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप इससे किस तरीके से, अगर आपके पास टिंट नहीं है तो आप इसको किस तरीके से यूज़ कर सकती हैं, या ब्लशन नहीं है तो आप इसको ब्लशन भी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, अपने चुकंदर का एक पीस काट लेना है और काटने के बाद आपने इसको लगाना है। तो आप देखिएगा एक तो आपके इससे आपका फेस जो है वो ख़राब नहीं होगा, दूसरा ब्लशन टेंट हर चीज़ का काम बहुत आसानी के साथ जो है ना हो जाएगा। क्योंकि चुकंदर का जो है बहुत प्यारा सा कलर आता है जो हमें चाहिए था। अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा रब कर लें तो आप देखिएगा कि बहुत प्यारा सा कलर आएगा और आपकी स्किन जो है वो भी फ्रेश रहेगी, वो भी ख़राब नहीं होगी और आपकी हज़ारों रुपए का टेंट खरीदने की परेशानी जो है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत ही फ़ायदा पहुँचाने वाली है, बहुत बड़ी बचत करने वाली है। क्या होता है कि सबके घरों में फ्रिज की कोई ना कोई एक्स्ट्रा जाली होती है जिसको हम निकाल के रख देते हैं, वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आती। इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं आप देखिएगा, इससे आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेने हैं 2 हैंगर आपने मजबूत वाले लेने हैं और उनको अच्छे से टाई करना है किसी मजबूत रस्सी से जिससे वो खुल ना सकें। बहुत सारी मजबूत जो होती हैं रस्सियाँ होती हैं, आप उनके साथ इनको अच्छे से टाई कर सकते हैं, बांध सकते हैं। दोनों साइड्स पे आपने हैंगर्स को अच्छे से जो है बांध लेना है और इसके बाद हम इसको कैसे यूज़ करेंगे और क्या फ़ायदा हासिल करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप देखिएगा इससे आप गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, इससे आपका बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। स्पेशली कपड़ों की प्रॉब्लम है, गर्मियों में ऊपर धूप में कपड़े डालने जाना या सर्दियाँ हों तो बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े होते हैं जैसे सॉक्स वगैरह होती हैं उनको सुखाना। तो ये वाला जो हम बनाएंगे स्टैंड, ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर देगा। सर्दियों में सॉक्स वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनको हम धोते हैं या सुखाते हैं, या गर्मियों में भी सॉक्स पहनी जाती हैं उनको धोना सुखाना। तो वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी सॉक्स जो है ना गुम हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से इसके ऊपर अपने बहुत सारे कपड़े जो हैं आप इसको गर्मियों में नीचे ही लगा के, तो आप इसके ऊपर हैंगर्स के छोटे वाले हैंगर्स डाल के तो उनके अंदर बहुत सारे कपड़े डाल के जो है हैंग कर सकते हैं। आप देखिएगा आपके बहुत सारे कपड़े बगैर सीढ़ियाँ चढ़े, बगैर छत पे जाए, एक छोटे से स्टैंड की मदद से आपने इसको छोटी सी रस्सी लगा लें और उसके ऊपर इस तरीके से इस हैंगर को लगा के तो आप अपने बहुत सारे कपड़े जो है ना आसानी के साथ बगैर छत पे जाए सुखा सकती हैं। फ्रिज की एक्स्ट्रा जाली से आपने ये काम जो है ज़रूर करना है। इसके अलावा आप इस जाली को किचन में यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से स्टैंड बना के रखते हैं, इसके ऊपर बर्तन धो के रखे, बर्तन गीले होते हैं तो उनको हम कहीं नहीं रखते, खुश्क होने के लिए रखते हैं। तो आप इसके ऊपर इस तरीके से स्टैंड को बना के रख सकते हैं, बर्तनों वाला स्टैंड भी बना सकते हैं। आप देखिएगा आपके बहुत सारे बर्तन इसके ऊपर आ जाएंगे और खुश्क हो जाएंगे, उसके बाद आप इनको यूज़ कर सकेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।